इस नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एलजी वीके सक्सेना, राहुल गांधी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वोट डाल चुके हैं। वोटिंग के दौरान आपके 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ एक महिला ने संगम विहार थाने में अश्लीलता का केस दर्ज कराया है। वहीं ओखला विधानसभा से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में 1,56,00,000 लोग शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। इसके लिए करीब 13,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है, किंतु कांग्रेस ने मेहनत कर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। इन चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी, भाजपा के रमेश बुदुड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा, तो जंगपुरा से आपके मनीष सिसोदिया, शकूर बस्ती से आपके सत्येंद्र जैन, करावल नगर से भाजपा के कपिल मिश्रा जैसे कई दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आइए चलते हैं दिल्ली और जानते हैं कि क्या है मतदान के हालात और कैसी है दिल्ली की सियासी तस्वीर। तो आपको बता दें, लगातार जो है दिल्ली विधानसभा कि 70 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। कई दिग्गज जो है अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमा रहे हैं। सांसद रमेश बिदुड़ी को इस बार जो है दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो यह बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और आपको बता दें कि वोटिंग के बीच जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव धर्म का चुनाव है, ये चुनाव अच्छाई और बुराई का चुनाव है, ये चुनाव जो है विकास और गर्त में जाने वाला चुनाव है। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है चुनावों के बीच। वहीं बात की जाए तो देर रात्रि चुनाव की, यानी कि हम इस रात्रि की बात करें, देर रात्रि की बात करें, तो आतिशी के पीए से जो है 5 लाख रुपए का कैश जो है बरामद हुआ है। साथ ही हाथों में उंगली में स्याही भी लगी पाई गई है। चुनाव से पहले जो है बीजेपी ने जमकर बवाल मचाया देर रात्रि। उन्होंने कहा है कि वोटरों को खरीद फरोख्त करने के लिए इतनी बड़ी रकम जो है आतिशी के पीए के द्वारा ले जाई जा रही थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। तो आतिशी मार लेना जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके पीए से 5 लाख का कैश बरामद हुआ है। वहीं आप दिल्ली पुलिस के सामने हैं जो 2 युवक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 500 रुपए दे देकर करीब 200 लोगों की उंगलियों पर स्याही लगा दी गई वोटिंग से ठीक एक रात पहले, ताकि वो जो व्यक्ति है जिनके हाथों में स्याही लगाई गई है, उंगलियों में स्याही लगाई गई है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सके, मताधिकार से वंचित रह सके। ये वीडियो भी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है किसी भी दल की। ये स्याही लगवाने वाले कौन सी पार्टी के लोग हैं, किन लोगों ने स्याही लगाई है, किन लोगों ने 500 रुपए जो है 200 लोगों को वितरित किया है, बड़े सवाल है। दिल्ली चुनाव वास्तविकता में बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है। मुख्य मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भी काफी मेहनत करके इस दिल्ली के विधानसभा का जो चुनाव है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। अब देखना होगा कि 15 साल पहले जो है कांग्रेस जो है दिल्ली की सरकार में थी और 25 साल पहले बीजेपी थी। 25 साल से बीजेपी को यहां पर घुसने की जगह नहीं मिल रही है। तो ये बात की जाए 15 साल से कांग्रेस भी इंतजार में है कि उनको मौका मिले, लेकिन देखना होगा क्या इस बार दिल्ली में परिवर्तन की बयार होगी या नहीं। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर जो है तमाम प्रकार के केस हैं, इनके 2 जो मंत्री रहे हैं, चाहे वो शैलेंद्र रहे हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहे हो, और खुद केजरीवाल ही क्यों ना हो, जिस तरीके से शराब घोटाले के आरोप लगे, जांच हुई, जेल में गए, अभी जमानत पर हैं। तो बीजेपी जो है इसको अपनी जीत मान रही और वे कह रही कि इस बार जो है दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, विकास का बदलाव चाहती है, इसलिए जनता जो है बीजेपी को चुनेगी। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा का रण जारी है। 70 सीटों पर यह चुनाव है। साथ ही बात की जाए तो यहां पर 699 कैंडिडेट जो है अपने किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही 13
13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लिया है तो यहां पर अर्धसैनिक बल के साथ जो है दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां यहां पर लगाई गई हैं, तो दिल्ली पुलिस के करीब 35,626 जवान हैं। वहीं होमगार्ड के 19,000 जवान जो है चुनाव व्यवस्था की डोर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजधानी की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 13,766 कुल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 699 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही बात की जाए तो लगभग 3,000 मतदान केंद्र जो हैं संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान पुलिस टीम ड्रोन से भी निगरानी रखेगी। तो दिल्ली का रण जो है, दिल्ली का चुनाव है, वो वाकई में दिलचस्प होने जा रहा है। तो दिल्ली का जो रण है 70 विधानसभा सीटों के लिए जारी है। यहां पे हाई प्रोफाइल सीटें जो है वो नई दिल्ली है, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। इनके साथ जो है बीजेपी के साथ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं संदीप दीक्षित जो है कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। वहीं कालका जी की बात कर लिया है तो यहां पर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से जो है प्रत्याशी आतिशी चुनावी मैदान में है। तो उनके सामने जो है बीजेपी के सांसद रहे हैं रमेश बिदूड़ी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से अलका लांबा चुनावी मैदान में है। तो काफी दिग्गजों की जो है किस्मत आज क्या होने वाली है। ईवीएम में दिल्ली के रण की हम बात कर रहे हैं, सत्ता के संग्राम की बात कर रहे हैं, तो तमाम प्रकार की चीजें जो सामने आ रही हैं, कहीं नोट बंटवाने के आरोप लग रहे हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ सहयोगी जो है विनोद रस्तोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद, बात की जाए दिल्ली का रण जो है लगातार जारी है, 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बात की जाए यहां पर राहुल गांधी से मिलाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक बात की जाए, तमाम जो दिग्गज हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। आखिर कैसा क्या मुकाबला देख पा रहे हैं, क्या कुछ वोट प्रतिशत अब तक रहा है? अगर बात की जाए 12 बजे तक का देखा जाए तो 20% के आसपास वोट डाला जा चुका है, मगर कुछ एरिया में वोट काफी अच्छा चल रहा है और कुछ एरिया में बहुत स्लो है। अगर देखा जाए इस समय जो हम नागलोई जाट विधानसभा पे जिस पोलिंग स्टेशन में मैं यहाँ पे अब तक का देखा जाए तो 18% का वोट है, मगर पूरी दिल्ली के अगर रेशो लेते हैं तो 20% प्लस का हिसाब दिख रहा है। अब विनोद, अगर बात की जाए जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी ने चुनाव के बीच एक बयान दिया है कि ये चुनाव जो है ये आम चुनाव नहीं, धर्म युद्ध का चुनाव है, अच्छाई और बुराई का चुनाव है। इस बयान के क्या माने देखे जाए विनोद, चुनाव के बीच में ये बयान देना? अगर बात की जाए राजनीतिक मामला है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने बयान दे रहे हैं। जिस तरह आतिशी ने बयान दिया है उन्हीं को ये पकड़ा जाता है जो 5 लाख कैश के साथ है। और आपने देखा सोशल मीडिया में उसकी वीडियो भी वायरल होती है। और उसी तरह से कहा जाए इन्होंने आतिशी मामले में एक एलिगेशन में लगाया था कि भाजपा के कुछ आदमी जाकर 500 रुपए बांट रहे हैं और उंगली पर इंक के निशान लगाकर लोगों को दे रहे हैं, और जिससे कि उनका मत ना पड़ सके। अब विनोद मुख्यमंत्री आतिशी के पीए से 5 लाख रुपए का कैश और स्याही बरामद हुई है। और दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में 2 व्यक्ति ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि 500 रुपए में करीब 200 लोगों को जो है खरीदा गया, उनकी उंगलियों पर चुनाव के पहले देर रात्रि उनकी उंगलियों पर स्याही लगा दी गई है, ताकि उन वोटर्स को जो है चुनाव से वंचित किया जाए। क्या इसके पीछे की साजिश समझ में आ रही है? क्या आम आदमी पार्टी का ये षड्यंत्र है या कोई और का षड्यंत्र है? अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसका लेंगे और इसको इलेक्शन में लेंगे। आज एक में कुछ समय रह गया था, तो अब इसे वोटिंग देखा जा रहा है। अब विनोद, दिल्ली जो नई दिल्ली सीट है वो भी काफी हाई प्रोफाइल हुआ। वहां से अरविंद केजरीवाल जो कि आज संयोजक है वो चुनावी मैदान में है, प्रवेश वर्मा बीजेपी से चुनाव में है, संदीप दीक्षित कांग्रेस से चुनावी मैदान में। क्या लग रहा है, कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में जो है एक्टिव मोड दिखाते हुए त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया इस पूरे को, तो क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल इस सीट पर, जैसे कि पिछले 2 चुनाव से लगातार जीतते हैं, तो क्या इस बार भी वो बाजी मारने में कामयाब होंगे, फिर उनकी सीट पर सेल लगाने में बीजेपी या कांग्रेस कामयाब होगी?
अरे बात दिल्ली विधानसभा की, नई दिल्ली विधानसभा पे और भाजपा के प्रदेश साहिब की बना है, और वहीं आम आदमी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। त्रिकोणीय मुकाबला है, मगर देखा जाए इस बार बाजी किसी। चलिए विनोद, आपकी जो है आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। फिलहाल आप दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे। तो लगातार जो है दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव का सत्ता का संग्राम लगातार जारी है। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी उस पार भी सत्ता का संग्राम लगातार जारी रहेगा।